बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, इंडिया के कब्जे में चाइना के जितने भी डिस्प्यूटेड इलाके हैं, लद्दाख से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक, मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है, ओपिनियन रहा है कि चाइना जब भी इनको वापस लेना चाहेगा ना, तो ये दिनों हफ्तों की नहीं, ये घंटों की गेम होगी। और मैं यहाँ ब्रॉडर व्यू में अक्सर इस बात को एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि ये सडन और इंटेंस किस्म का हमला होगा जो कि ये अपनी ज़मीन रिकवर कराने के लिए कर रहे होंगे। और चाइनीज़ इसमें मशीनें और ये जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी बजाय ह्यूमन सोल्जर्स के। अब इस पे तो मैं बात करता रहता हूँ, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर एक ऐसा बड़ा वाक़या हुआ है जिससे मेरी ये जो एक ओपिनियन है ना, उसको मज़ीद तक़वियत मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है। और वो वाक़या है रशिया और यूक्रेन की जंग। देखें, चाइनीज़ जो है ना, वो इस जंग को बड़ा केयरफुली रीड कर रहे हैं। और इस जंग के अंदर चाइनीज़, अमेरिका और वेस्ट जो है ना, इस सारे ब्लॉक का रिस्पॉन्स भी केयरफुली रीड कर रहे हैं। आपको इस 1 साल के अंदर होता हुआ क्या नज़र आया है? आपको ये नज़र आया है कि शुरुआती तौर पर एक जल्द हमला हुआ रशिया का, और उस सडन हमले के अंदर यूक्रेन का सारा जो डिफेंस सिस्टम था, उनका एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी सारी की सारी जो मिलिट्री स्ट्रक्चर्स थे, वो धपड़धूस हो गए थे शुरुआती कुछ घंटों के अंदर ही। उसके बाद से लेकर जो जंग चली है, यानी ये तो हफ्ते के अंदर जंग यूक्रेन की तो ख़त्म हो गई थी, अब चल रही है प्रॉक्सी वॉर बेसिकली। और ये कन्वर्ट हो गई है रशिया वर्सेस वेस्ट के अंदर, एक फ्रंट कन्वर्ट हो गया है। यूक्रेन वाले खुद जो है ना, बताते खुद वो हार गए हैं। अभी तक वो जो खींच चुके हैं इस जंग को, 1 साल से लेकर जो खींच रहे हैं, वो अमेरिकन पैसे, अमेरिकन असले से खींच रहे हैं, और वेस्ट के जो अमेरिकी इत्तेहादी हैं, ये इस जंग को ड्रैग कर रहे हैं। तो चाइनीज़, आपका क्या ख्याल है, इसको नोट नहीं कर रहे होंगे कि अमेरिका और वेस्ट वालों का रेस्पॉन्स किस तरह का होता है? अगर जंग को ड्रैग किया जाए और फौरी तौर पर अगर उसको ख़त्म ना किया जाए और उसको लिंगर ऑन किया जाए तो क्या रेस्पॉन्स आता है? तो इसीलिए चाइनीज़ इन मामला से बहुत कुछ सीखे होंगे, और इसीलिए जब वो अपना अटैक लॉन्च करेंगे तो वो अटैक सडन होगा, इंटेंस होगा, और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े इलाके पे कब्जा करने की पोजीशन में आ चुके होंगे। जब तक हालात संभलेंगे और जब तक रिटालिएशन की कोई बातचीत होगी या रिस्पॉन्ड करने की बातचीत होगी, तब तक वो एक बहुत बड़ा इलाका ऑलरेडी ले चुके होंगे। और अगेन इसके अंदर लेट मी रिमाइंड यू, उनके ह्यूमन सोल्जर जो होंगे ना, वो तो पीछे की सिफों में होंगे, पीछे होंगे। आगे उनके रोबोट्स होंगे, उनकी मशीनें होंगी, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस उनके हथियार होंगे। क्योंकि चाइना जानता है कि अगर वो इसको रशिया की तरह ड्रैग करेंगे तो ये जंग उनको ब्लीड करवाएगी, क्योंकि इधर से मुमकिन है कि अमेरिका और जो यूरोप के दीगर मुल्क हैं जो कि अमेरिकन कैंप के अंदर हैं, उनकी मदद इंडिया को मिल सकती है, और फिर वही हो सकता है जो कि यूक्रेन की जंग के अंदर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से वो इस मामले तक, इस हद तक जाएंगे ही नहीं। वो शुरुआती तौर पर ही अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल कर लेंगे, और उसके बाद बातचीत के मराहल और ये सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। अब एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है IISS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। ये दुनिया के सबसे बड़े थिंक टैंक्स में शुमार इसका होता है। इनकी ताइवान के हवाले से कुछ ऐसी फाइंडिंग्स और स्टडीज़ सामने आई हैं जिनको पढ़कर अगर आप उसको इंडिया से मैच करें ना, तो मेरी बात आपको बिल्कुल जो है वो लॉजिकल लगेगी। यूरेशियन टाइम्स के अंदर उनकी ये स्टडी छपी है। वो कहते हैं कि चाइना's attack on Taiwan could be fast, ferocious, Beijing not dissuaded by Russian fiasco in Ukraine. और वो कहते हैं a leading strategic think tank, International Institute for Strategic Studies IISS, recently published a report that stated there is no evidence that Russia's stumbling invasion of Ukraine has altered China's intentions about a potential invasion of Taiwan. और वो कह रहे हैं बीजिंग्स व्यू ऑफ ताइवान एज एन इंटरनल चैलेंज हैज शेप्ड इट्स असेसमेंट दैट अ चाइनीज यूज ऑफ फोर्स टू रीगेन द आइलैंड वुड बी अटरली डिसिमिलर टू द यूक्रेन वॉर। जैसे यूक्रेन जंग के अंदर स्लोली आगे वो एडवांस करते जा रहे हैं रशियन, इस तरह से नहीं होगी, ये डिफरेंट होगी ताइवान की। और इसके पीछे मेरे हिसाब से रीज़न वही हो सकता है कि अगर इसको टाइम देंगे ना, स्पेस देंगे, तो वेस्ट वाले और अमेरिकन जो हैं वो उस स्पेस को फिल करने की कोशिश करेंगे, और ये फिर चाइना के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उनको फिर लंबी जंग लड़नी पड़ जाएगी।
लंबी जंग ना लड़नी पड़ जाए, इसीलिए स्टार्टिंग में ही वो शदीद किस्म की सारे के सारे फ्रंट्स खोल देंगे और एक शदीद किस्म का वो हमला जो है वो कर सकते हैं। अब ये तो ताइवान पे इसको एसोसिएट कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ताइवान से ज़्यादा वनरेबल इंडिया के ये इलाके। ताइवान इनके लिए आसान है, चाइनीज़ के लिए। इंडिया उससे ज़्यादा वनरेबल है क्योंकि इंडिया एक बड़ा चैलेंज है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ताइवान से पहले वो इंडिया के इन इलाकों के ऊपर, जिनको वो अपने इलाके कंसीडर करते हैं और हिस्टोरिकली इनके इलाके रहे भी हैं। अगर आप पुराने मैप्स उठा के देख लें इनकी मिंग डायनेस्टी, किंग डायनेस्टी के, तो ये बहुत सारे इलाके वाकई में इनके नक्शों के अंदर रहे। तो इनको वो रिकवर करने के लिए ये स्ट्रेटजी, ताइवान वाली स्ट्रेटजी जो कि IISS वालों ने लिखी है, वो इंडिया के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि जो रशिया वाली स्ट्रेटजी है वो चाइना के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगी और उसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। अमेरिकन यही तो चाहते हैं कि चाइनीज़ ब्लीड हों, किसी ऐसी जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं जिसके अंदर उनके बेतहाशा पैसे और रिसोर्सेज कंज्यूम होते रहें और एज अ रिजल्ट ये कमज़ोर होते रहे। अमेरिका खुद भी इसी वजह से तो कमज़ोर हुआ। अमेरिकन ग्लोबल ऑर्डर मेरे ख्याल से अभी मज़ीद 20-30 साल चल सकता था बिना किसी सीरियस चैलेंज के, लेकिन ये जो वॉर ऑन टेरर शुरू की गई थी, इसके अंदर अमेरिका के बेतहाशा रिसोर्सेज वेस्ट हुए थे और अमेरिका का जो सारा का सारा फोकस था वो एक इमेजिनरी दुश्मन से लड़ने में लगा रहा 20 साल तक। ऐसे ऐसे मुल्कों से लड़ते रहे जो कि उनके ग्लोबल ऑर्डर को थ्रेट ही थे ही नहीं, असल में ना उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज पोज नहीं कर रहे थे। सीरिया और इराक और अफगानिस्तान छोटे छोटे मुल्क हैं, ग्लोबल लेवल पर क्या उनका मुकाबला और अमेरिका का। लेकिन अमेरिकन से यहाँ पर अपनी तवानाइयाँ वेस्ट करते रहे, ब्लीड होते रहे। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका यहाँ पर स्पेंड करता रहा। कोई 8 ट्रिलियन डॉलर्स कहा जाता है कि पैसे लगे हैं वॉर ऑन टेरर के अंदर। अब ये तो जो चाइनीज बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव पे लगा रहे हैं उससे भी ज़्यादा पैसे हैं। तो अमेरिकन से यकीनी तौर पर यही सोच रहे होंगे कि अगर चाइना भी ब्लीड हो तो वो बेहतर है, और चाइनीज़ यही कोशिश करेंगे कि वो ब्लीड ना हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स भी हासिल कर लें और ब्लीड भी ना हो, किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में वो इन्वॉल्व ना हो जो कि लॉन्ग टर्म परमानेंट नेचर का और उसके अंदर उनको फिर मुसलसल ब्लीड होना पड़े, वो ये नहीं चाहेंगे। इसीलिए अगर क्लैश होता है चाइना और इंडिया का तो वो सडन होगा, इंटेंस होगा और जल्द उसकी आउटकम जो है वो डिटरमाइन कर दी जाएगी। अलबत्ता ताइवान के बारे में मेरा अब भी यही ओपिनियन है कि वो कोशिश करेंगे कि बाय फोर्स इसको एनेक्स ना करें। इसकी वजह मैं पहले भी ब्रॉडर व्यू में यहाँ बता चुका हूँ कि दोनों तरफ एक दूसरे के रिलेटिव रहते हैं, दोनों चाइनीज़ लोग हैं, एक ही नस्ल के लोग हैं, आपस में रिश्तेदारियां हैं, आपस में गहरे ताल्लुकात हैं। तो इनके ऊपर वो फोर्स मेरे ख्याल से आखिरी हद तक इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, चाइना को प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। इनकी एक खुसूसियत ये भी है कि इनकी पॉलिसीज़ बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल किस्म की होती हैं। अप्रैल 2020 में इन्होंने गलवान के अंदर इंडिया की ठुकाई लगाई थी और अप्रैल से अगर आप 1 महीना पहले भी देखेंगे तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये वाक़या हो सकता है। इंडिया भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इनको प्रेडिक्ट करना, इनकी पॉलिसीज़ को प्रेडिक्ट करना आसान होता नहीं है। लेकिन मेरा ये गुमान है, मेरा ये एक कहते हैं ना, मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि ये कोशिश करेंगे कि पीसफुल रीयूनिफिकेशन हो दोनों इलाकों की। चाइना को सबसे बड़ा बूस्ट तब भी मिल सकता है जब KMT पार्टी किसी तरह से वहाँ पावर में आ जाए, क्योंकि KMT पार्टी ज़्यादा सॉफ्ट स्टांस रखती है टुवार्ड्स चाइना और इस वक्त जो मौजूदा रूलिंग पार्टी है उसका स्टांस थोड़ा सा हार्ड है। तो अगर अंदर कोई तब्दीली आ जाए ताइवान के अंदर तो मेरे ख्याल से ये दरवाज़ा एक खुलेगा रीयूनिफिकेशन के लिए और ये फिर मामलात आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप देखें सडनली हुआ ना ये इनके साथ जो मामला पेश आया है भूटान वालों के साथ। भूटान और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट से कोई सोच नहीं सकता था 10 साल पहले कि बिना इंडिया की इंटरफेरेंस के इस तरह से रिजॉल्व हो रहे होंगे, लेकिन इस वक्त हो रहे हैं ना, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी निकल सकती है आगे चल के।